नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप 31 ऑफ दिसंबर 2024 यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले एक बार अपना ई फाइलिंग पोर्टल लॉगिन करें, जहां आपने आईटीआर भरी है। वहां पेंडिंग एक्शन में जाके ई प्रोसीडिंग जरूर चेक कर लें। हो सकता है आपके पास सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 यानी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है और आप वो नहीं जवाब दे पाओगे अगर 31 ऑफ दिसंबर तक, तो उसके बाद आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब इस नोटिस की बात करता हूं। नोटिस क्यों आता है, उसके रीजंस क्या है, नोटिस का रिप्लाई क्या करना है, और अगर नोटिस में आप एग्री या डिसएग्री करते हो तो आपको कैसे एक एक्सएमएल फाइल जनरेट करके और वो अपलोड करनी होगी। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रीजन से। रीजन में सबसे पहला मैं मानूंगा मिसमैच। आपकी आईटीआर जो है, जो आपने डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए हैं वो, और आपके फॉर्म 26S एआईएस या टीआईएस जिससे भी आपने आईटीआर भरी है उसमें मिसमैच है। यानी एक्चुअल डाटा जो आपके स्टेटमेंट्स में है वो आपने आईटीआर फाइल करते टाइम फिल नहीं किया है, इस वजह से डिपार्टमेंट ने आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव बताया है। सेकंड हो सकता है आपने इनकम सोर्स गलत हेड चूज कर लिया हो आईटीआर फाइल करते टाइम। थर्ड हो सकता है आपने फॉर्म गलत चूज कर लिया हो, यानी आपको आईटीआर 2 भरनी थी लेकिन आपने आईटीआर 1 भर दी या 3 भर दी, 4 भर दी। जो भी आपको फॉर्म अप्रोप्रिएट लगता है वही फॉर्म भरना चाहिए। जैसे कि आपकी शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, छोटा अमाउंट था, इसलिए आपने सोचा कि ये शो ना करूं तो चल जाएगा, आईटीआर 1 ही फाइल कर देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अगर जिस हेड से इनकम हुई है वो हेड आपको ये बोलता है कि आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म 2 भरना है, तो आप आईटीआर 2 ही भरोगे, जिसमें शेयर के ट्रांजेक्शन भी शो होते हैं और सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी जो भी आपकी अदर सोर्स से इनकम है वो सब वहां शो कर सकते हैं। और कुछ केसेस में टैक्स ऑडिट की लाइबिलिटी जिन एसएससीज पे है उन्होंने भी ऑडिट नहीं कराई है, इस वजह से उनके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है और ये बोला गया है कि आपने जो ये आईटीआर फाइल की है उसमें गलत डाटा शो किया है। आपको ऑडिट की लाइबिलिटी होने के बाद भी ऑडिट नहीं करवाने की वजह से ये नोटिस भेजा जाता है। और कुछ रॉन्ग डिडक्शंस जो कि काफी पॉपुलर फेक डिडक्शंस मैं कहूंगा, कई लोग ऐसी प्रैक्टिस करते थे जिनसे कि टैक्स बच जाए, लेकिन अब डिपार्टमेंट उनको कतई नहीं बख्शेगा। डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आप फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको डिफेक्टिव का नोटिस भेजेंगे। और आपने अगर फेक डिडक्शन क्लेम करने की गलती भी की और आपने फॉर्म जो उसमें भरे जाते हैं सेक्शन 80IA में, सेक्शन 80E में, सेक्शन 80D में, सेक्शन 80DD में, वहां अगर आपने वो फॉर्म फिल नहीं किया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होगी। इसीलिए कोई भी डिडक्शन क्लेम करें सोच समझ के करें। आपने गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो रिटर्न रिवाइज कर दें, अदरवाइज आपके पास नोटिस आएगा और फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, आपके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ गया, वहां आपको दो चीजें दिखेगी कि पेंडिंग एक्शंस क्या है और इंफॉर्मेशन के लिए क्या है। वहां पेंडिंग एक्शन में आपको शो कर जाएगा कि आपका नोटिस है, इस नोटिस पे आप क्लिक करोगे तो वहां आपको सारी डिटेल शो कर जाएगी किस वजह से ये आपको डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का नोटिस दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मैंने ये गलती कर दी थी, या मुझे लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की, डिपार्टमेंट ने गलत रीड कर दिया है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की तो वहां डिसएग्री कर दीजिए और रीजन लिख दीजिए कि मैंने फॉर्म सही चूज किया है या मैंने सही कैलकुलेट किया है, जो भी आपकी एक्चुअल पोजीशन है वो वहां लिख दीजिए। वहीं अगर आप उसको एग्री करते हो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, उसमें आपको एक एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा और उसे डाउनलोड करके उसमें डाटा एंटर करके उसके बाद फिर से आप अपलोड कर सकते हो। वो कैसे करोगे, आप एग्री पे क्लिक करोगे, वहां आपको एक अपलोड यूटिलिटी एक्सएमएल फाइल का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा है कि अपन ये यूटिलिटी फाइल कहां से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप ई फाइलिंग पे ही डाउनलोड एक ऑप्शन है, वहां यूटिलिटी एक टैब दिखेगा, वहां से आप एक्सएमएल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारा एंटर करके फिर वापस अपलोड कर सकते हैं, जहां की आपको यूटिलिटी अपलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। एक चीज ध्यान दें, अपन ने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में फाइल की थी। अपन ने बिलेटेड आईटीआर फाइल की तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 में की थी। अपन ने रिवाइज रिटर्न फाइल की तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में की थी। लेकिन ये आईटीआर फाइल करते टाइम आपको जो सेक्शन सेलेक्ट करना है वो होगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न का। वहां पे आपको आपकी ओरिजिनल जो आईटीआर आपने फाइल की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा, वो एंटर करना है, डेट ऑफ फाइलिंग मांगेगा, वो एंटर करना है, और नोटिस का डिन नंबर भी पूछेगा, वो भी आपको देना है। उसके बाद आगे आप प्रोसीड करोगे तो आपको जेसॉन फाइल या यूटिलिटी का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा जो कि आपको अपलोड करना है। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैंने आईटीआर रिवाइज फाइल करने का भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप देख सकते हैं।